नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राहुल गांधी ने आज अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए मोदी सरकार को जमकर निशाने पर लिया। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने हिंदुस्तान को मणिपुर में मार दिया है, कत्ल किया है, मर्डर किया है। राहुल ने कहा कि इन्होंने भारत माता की हत्या मणिपुर में की है। आपने मणिपुर के लोगों को मारकर देश की हत्या की है। आप देशद्रोही हो, इसीलिए आपके पीएम मणिपुर नहीं जाते हैं। उन्होंने देश की हत्या की है। राहुल ने कहा कि आप भारत माता के रखवाले नहीं हो, आप भारत माता को मारने वाले हो। जब तक आप हिंसा बंद नहीं करोगे तब तक आप मेरी माँ की हत्या कर रहे हो, भारत माँ की हत्या कर रहे हो, हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो। राहुल ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान की आवाज़ नहीं सुनते, दो लोगों की आवाज़ सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। राहुल ने कहा कि रावण भी दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही मोदी दो लोगों की आवाज़ सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। राहुल ने अपने भाषण की शुरुआत में कहा कि पिछली बार मैंने अडानी पर बोला आपके लोगों को कष्ट हुआ, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं। मैंने सच्चाई रखी थी। आज जो मेरे बीजेपी के मित्र हैं, आज उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। आज मेरा भाषण अडानी पर नहीं है, मेरा भाषण आज दूसरी दिशा में है। राहुल ने कहा कि रूमी ने कहा था कि जो शब्द दिल से आते हैं वो शब्द दिल में जाते हैं। तो आज मैं दिमाग से नहीं, दिल से बोलना चाहता हूँ। मैं आज आप लोगों पर इतना आक्रमण नहीं करूँगा, एक दो गोले ज़रूर मारूंगा, इतना नहीं मारूंगा। इसके साथ ही राहुल ने अपने भारत जोड़ो यात्रा की कहानी सुनाई और बाद में मणिपुर का जिक्र किया। राहुल गांधी ने संसद में मणिपुर पर कहा कि मैं मणिपुर गया, हमारे पीएम आज तक नहीं गए हैं, उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। मैंने मणिपुर शब्द प्रयोग किया, लेकिन मणिपुर नहीं बचा है। मणिपुर को दो भागों में बांट दिया गया है, तोड़ दिया गया है। राहुल ने कहा कि रिलीफ कैंप्स में गया, वहां महिलाओं से बात की, बच्चों से बात की, पीएम ने आज तक नहीं की है। इस दौरान राहुल ने मणिपुर में महिलाओं से मिलने पर उनके रोने और बोलते बोलते बेहोश हो जाने की बात बताई। इस दौरान बीजेपी के नेता झूठ झूठ कह रहे थे, जिसके बाद राहुल ने कहा कि मैं झूठ नहीं बोलता आपकी तरह। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर मोदी सरकार को घेरा और उसके तुरंत बाद बाहर निकल गए। राहुल के भाषण के दौरान उन्होंने मणिपुर जाने की बात कही तो बीजेपी सांसदों ने पूछा कि राजस्थान नहीं गए। राहुल गांधी ने जवाब दिया, आज जा रहा हूं। बता दें, लंबे अरसे से विपक्ष की ओर से सरकार से मणिपुर में ही हिंसा को लेकर सवाल पूछा जा रहा है। इसके जवाब में बीजेपी और उसके समर्थक दलों के नेता कांग्रेस शासित राजस्थान और दूसरे राज्यों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले उठा रहे हैं और उन्हें लेकर तीखे सवाल पूछ रहे हैं। राहुल के भाषण के बाद बीजेपी की ओर से स्मृति ईरानी खड़ी हुई। उन्होंने कहा कि पहली बार भारत माता की हत्या की बात हुई है और कांग्रेस तालियां बजाती रही। उन्होंने कहा कि इस बात का संकेत पूरा देश को दिया गया है कि मन में गद्दारी किसके है। स्मृति ईरानी ने कहा कि आज तक भारत के इतिहास में भारत माता की हत्या की बात करने वाले बैठकर मेज नहीं थपथपाते हैं। मैं आज हिंदुस्तान होने के नाते कहती हूँ, मणिपुर मेरे देश का अंग है। उन्होंने इसके साथ ही विपक्षी गठबंधन इंडिया पर कहा कि आप इंडिया नहीं हो, आप करप्शन इंडिया के डेफिनेशन हो। स्मृति ईरानी ने राजस्थान के भीलवाड़ा में एक 14 साल की बच्ची की हत्या और कथित गैंगरेप का मुद्दा भी उठाया। स्मृति ने कांग्रेस सांसदों को निशाने पर लेते हुए कहा कि इनका दिल तब नहीं दहला। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को एनडीए सांसदों से कहा कि कांग्रेस की वंशवादी राजनीति के कारण एनसीपी प्रमुख शरद पवार को प्रधानमंत्री बनने का मौका नहीं मिल सका। इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है। उन्होंने ये टिप्पणी ऐसे समय में की जब एनसीपी विभाजित हो चुकी है। अजित पवार ने विद्रोह का नेतृत्व किया और महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो गए। पीएम मोदी और शरद पवार की दूरी चाहकर भी नहीं बन पा रही है। इसे लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया में भी संशय है। इस वजह से शरद पवार पर कई विपक्षी नेताओं की नज़र बनी हुई है। इस महीने की शुरुआत में ही शरद पवार ने पुणे में तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में पीएम मोदी के साथ मंच साझा किया था। पवार की उपस्थिति ने विपक्ष के बीच हलचल पैदा करती, खासकर तब जब एनसीपी उस इंडिया समूह का हिस्सा है जिसकी घोषणा पिछले महीने की गई थी। इंडिया टुडे के मुताबिक सूत्रों ने बताया कि महाराष्ट्र के एनडीए सांसदों के साथ बैठक के दौरान पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस और शरद पवार ने भाई भतीजावाद के कारण कई प्रतिभाशाली लोगों को बढ़ावा नहीं दिया। महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी ने बुधवार को दावा किया कि जब वो भारत छोड़ो दिवस मनाने के लिए निकले थे तो उन्हें मुंबई के सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में हिरासत में ले लिया गया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार
मुझे सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में हिरासत में लिया गया है क्योंकि मैं 9 अगस्त को भारत छोड़ो दिवस मनाने के लिए घर से निकला था। उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि मेरे परदादा बाबू और बा को भी ऐतिहासिक तारीख पर ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने ट्विटर पर लिखा है, क्विट इंडिया की जगह क्वाइट इंडिया ने जगह ले ली है। बता दें, भारत छोड़ो दिवस 9 अगस्त 1942 को हुए नागरिक विद्रोह की सालगिरह का प्रतीक है। यह स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के अंतिम चरणों में से एक साबित हुआ। इस दिन महात्मा गांधी के करो या मरो के आह्वान पर ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन करते हुए बड़ी संख्या में भारतीय सड़कों पर उतर आए थे। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन की सालगिरह पर पीएम मोदी ने बुधवार को इस आंदोलन में शामिल होने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने एक वीडियो भी शेयर किया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन ने आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज भारत एक स्वर में कह रहा है, भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, वंशवाद क्विट इंडिया, तुष्टीकरण क्विट इंडिया। इस शेयर किए गए वीडियो में पीएम मोदी का हाल ही में दिया गया भाषण भी सुनाई दे रहा है। पीएम मोदी इस वीडियो में कहते हुए सुनाई देते हैं कि 9 अगस्त की तारीख भारत के सबसे बड़े आंदोलनों की तारीख रही है। 9 अगस्त को ही गांधी जी के नेतृत्व में क्विट इंडिया मूवमेंट यानी इंडिया छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। पूज्य बापू ने अंग्रेजों को साफ साफ कह दिया था, क्विट इंडिया। पीएम मोदी कहते हैं, एक चेतना बनी, आखिर में अंग्रेजों को इंडिया छोड़ना पड़ा। आज गांधी जी की उस इच्छा शक्ति को आगे बढ़ाना ही है। विकसित भारत के संकल्प पे कुछ बुराइयां रोड़ा बनी हुई हैं। आज भारत कह रहा है, परिवारवाद इंडिया छोड़ो, तुष्टीकरण इंडिया छोड़ो। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने मंगलवार को कहा कि न्यायाधीश के पद से हटने के बाद वो जो भी कहते हैं वो सिर्फ राय होती है और बाध्यकारी नहीं होती। संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत पर पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की टिप्पणी का सुप्रीम कोर्ट में जिक्र किए जाने के बाद सीजेआई का ये बयान आया। बता दें, राज्यसभा में पूर्व सीजेआई गोगोई ने सोमवार को दिल्ली सेवा विधेयक पर बहस के दौरान कहा कि संविधान की मूल संरचना में बहस योग्य न्यायशास्त्रीय आधार है। उन्होंने कहा, हो सकता है कि कानून मेरी पसंद का ना हो, लेकिन इससे ये मनमाना नहीं बन जाता। दरअसल सुनवाई के दौरान ही सीनियर वकील और भारत के पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ से कहा कि आपके ही माननीय सहकर्मी ने संविधान की बुनियादी संरचना पर बहस की बात कही है। अब इस पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि रिटायर्ड जज अब सहकर्मी नहीं है और उनकी राय बाध्यकारी आदेश नहीं है। कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को खत लिखा है। इस खत में केजरीवाल ने कांग्रेस नेताओं का धन्यवाद कहा। संसद में दिल्ली सर्विस बिल पेश किए जाने के दौरान कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का साथ दिया था और इस बिल का विरोध किया था। हालांकि इस विरोध के बावजूद पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में यह बिल पास हो गया। केजरीवाल ने अपने खत में लिखा, दिल्ली सर्विस बिल पेश किए जाने के दौरान आपकी पार्टी ने जो हमारा साथ दिया है, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मुझे यकीन है कि संविधान के प्रति आपकी इस वफादारी को दशकों तक याद रखा जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि संसद के अंदर और बाहर आपने दिल्ली वालों के हक के लिए जो लड़ाई लड़ी, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।